प्रिय छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज मैं लंबे समय के बाद, छुट्टियों के कारण लंबे समय के बाद आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 5 को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, मैं इस कोरोना काल में आप सभी अपने घर पर सुरक्षित रहें और ऐसी आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल पूर्वक से होंगे और मैं भी अपने घर में कुशल पूर्वक से हूँ। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पाठ पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी हिंदी में कहानी को बताता हूँ, उसका हिंदी में अनुवाद करके बताता हूँ। उसके बाद हम फिर पाठ का वाचन करते हैं। प्रिय छात्रों, आज का जो पाठ है पंडिता रमाबाई अर्थात विद्वान रमाबाई। प्रिय छात्रों, हमारे समाज में समय समय पर अनेक समाज सुधारक पैदा हुए हैं जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। उनमें से पंडिता रमाबाई भी एक है, जिन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया और विधवा स्त्रियों, निराश्रित स्त्रियों के लिए भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए कि ताकि वह भी सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। तो इस पाठ में बताया गया है, ये बेटा 19वीं सदी की कहानी है कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे पंडिता रमाबाई का नाम आता है। उनका जन्म 1858 में हुआ था। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोंगरे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। स्त्री 19वीं सदी में स्त्रियों की शिक्षा की जो दशा थी वह बहुत ही दयनीय थी। फिर भी स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा तो प्राय वहाँ पर थी ही नहीं, परंतु इनके जो पिताजी थे अनंत डोंगरे शास्त्री ने सभी धारणाओं को, सभी रीति रिवाजों को छोड़ करके अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा पढ़ाई थी। इसके लिए उन्होंने, इनके पिता ने, अनंत डोंगरे शास्त्री ने समय पर समाज के अनेक प्रताड़नाओं को सहन भी किया था। पंडिता रमाबाई ने भी अपनी माता से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की थी। समय अनुसार इनके पिता का निधन हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी बड़ी बहन भी अकाल से, यानी प्लेग काल के दौरान, शायद उस समय कोई महामारी थी, उस महामारी के जैसे आजकल महामारी फैली हुई है उसी तरह से उस समय कोई महामारी फैली हुई थी, उसमें इनकी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये अपने भाई के साथ में पूरे भारत में स्त्री की सम्मान के लिए स्त्रियों को शिक्षित करते हुए देश में अनेक जगह घूमते हुए कोलकाता पहुँचे। वहाँ पर इन्होंने संस्कृत में विद्वत्ता प्राप्त की। पंडिता रमाबाई को वहाँ पर सरस्वती की उपाधि से, एक संस्कृत में एक उपाधि होती है, वह से सम्मानित किया गया। वहाँ पर ये ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। वहाँ पर कोलकाता में ही इन्होंने वेद आदि की शिक्षा के लिए, स्त्रियों के लिए, कि भाई इन्होंने कहा कि स्त्रियों को भी वेदों की शिक्षा और संस्कृत की शिक्षा दी जाए। इसके लिए इन्होंने वहाँ पर आंदोलन शुरू कर दिया। 1880 में इनकी जो शादी थी, एक विपिन बिहारी दास के साथ इनकी शादी हुई। शादी क्या, इन्होंने लव मैरिज की थी, परंतु जो इनके पति थे 1.5 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद वे अपनी बेटी मनोरमा के साथ वापस अपनी जन्मभूमि, मातृभूमि महाराष्ट्र लौट आईं। इन्होंने अपना जीवन स्त्रियों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। नारी शिक्षा के लिए इन्होंने अनेक कार्य किए। ईसाई धर्म से ये बहुत प्रभावित हुई। इंग्लैंड देश गई, वहाँ अमेरिका देश गई, वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। यानी कि विदेश में जाकर के इंग्लैंड और अमेरिका गई और वहाँ पर विधवा स्त्रियों के कल्याण के लिए, उनको सम्मानजनक जीवन जीने के लिए इन्होंने वहाँ पर धन इकट्ठा किया। वापस ये मुंबई आ गई और मुंबई आकर के इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जहाँ पर जिस आश्रम में, जिस सदन में निराश्रित
और औरतों को वहाँ पर सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए अनेक तरह के कार्य सिखाए जाते थे, जैसे छपाई करना, टाइपिंग करना, लकड़ी पर चित्रकला बनाना इत्यादि वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता था। फिर इन्होंने मुंबई में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन नामक की संस्था की स्थापना की, एनजीओ की स्थापना की, जहाँ पर बेसहारा स्त्रियों के साथ सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें और उनको अनेक तरह की सुविधाएं दी जाएं। 1922 में इनकी मृत्यु हो गई। देश विदेश में जाते हुए ये अनेक भाषाओं में निपुण हो गई थी। समाज सेवा के अतिरिक्त इनका लेखन क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी 2 रचनाएं हैं, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू वुमेन, इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। पंचम पाठ है पंडिता रमाबाई। प्रिय छात्रों, अब हम पाठ का वाचन करते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की दुविधा के लिए यदि आपको पाठ में कोई समस्या आती है, आप मेरे व्यक्तिगत नंबर पर कभी भी फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है। सिर्फ आपको डाउट नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं आप सभी सुगमता से संस्कृत को, आनंद के साथ संस्कृत का अध्ययन करें। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा में हमेशा सदैव आगे रहने वाली पंडिता रमाबाई का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। तस्यायाः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। तस्यायाः, तस्या में षष्ठी विभक्ति, एक वचन स्त्रीलिंग। इनके पिता का नाम अनंत डोंगरे शास्त्री और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीयाः आसीत्। तस्मिन् यानी उस काल में, कौन से में? 1800 यानी 19वीं सदी में स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वह बहुत ही दयनीय थी, चिंतनीय थी। आसीत माने थी। स्त्रीणाम कृते, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए संस्कृत शिक्षण प्रायः प्रचलितम न आसीत। स्त्रियों के लिए तो संस्कृत शिक्षण अर्थात संस्कृत की शिक्षा तो प्राय थी ही नहीं, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धाम धारणाम परित्यज्य स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत। डोंगरे रूढ़िबद्धाम, डोंगरे कौन है? इनके पिताजी। कौन है? अनंत शास्त्री डोंगरे। रूढ़िबद्धाम, रूढ़िबद्ध पुरानी रिवाज को, पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ करके, परित्यज्य माने छोड़ करके, स्वपत्नीम संस्कृतम अध्यापयत, अपनी पत्नी को संस्कृत में शिक्षित किया अर्थात अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया। एतदर्थम, इसके लिए, देखो समाज में जब भी कोई नया काम होता है तो उसके लिए उसको विरोध तो सहना ही पड़ता है। एतदर्थम सह समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत, इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा था, सहन किया था। अनंतरम रमा अपि स्वयमातुः संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अनंतरम माने इसके आगे चलकर रमाबाई ने भी स्वयमातुः, अपनी माता से संस्कृत शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। सेकंड पैरा बेटा। काल क्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। काल क्रमेण समय अनुसार रमा के पिता विपन्न माने गरीब हो गए। तस्यायाः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगताः। तस्याः पितरौ माने माता और पिता, ज्येष्ठा भगिनी, ज्येष्ठा माने बड़ी, भगिनी माने बहन, च दुर्भिक्ष पीड़िताः दिवंगताः, कि इनकी उससे अकाल के कारण, अकाल यानी कि जिस तरह से महामारी चल रही है, उस समय भी कोई महामारी चल रही थी, तो उसके कारण इसके पितरऊ यानी कि माता पिता, ज्येष्ठा भगनीचे और बड़ी बहन दुर्भिक्ष पीड़िता, अकाल से पीड़ित होकर स्वर्ग सिधार गई अर्थात मर गईं। तद अनंतरम, इसके बाद रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्राः सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत।
तदनंतरम रमा, इसके बाद रमा स्व ज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई, स्वयं माने अपने, ज्येष्ठ भ्राता माने भाई, अपने बड़े भाई के सह पदभ्याम, पदभ्याम माने पैदल ही, समग्रम समस्त भारत में अभ्रमत, पूरे भारतवर्ष में घूमने लगी। भ्रमण क्रमे, भ्रमण घूमते हुए, सा कोलकाता प्राप्ता, घूमते हुए वह कोलकाता पहुंच गईं। संस्कृत विदुषयेन सा तत्र, संस्कृत विदुषयेन सा तत्र पंडिता सरस्वती च इति उपाधिभ्याम विभूषिता। वहां संस्कृत में इनको ज्ञान को देख करके कि संस्कृत की विदुषी अर्थात इनको संस्कृत की विद्वान मान लिया गया, और पंडिता सरस्वती, पंडिता और सरस्वती इस उपाधि से इनको विभूषित किया गया, उपनाम दिया गया, पंडिता रमाबाई। ठीक है जी। आगे कहता है कि तत्रेव सा ब्रह्म समाजेन, वहां पर कोलकाता में, तत्रे माने वहां पर ही, सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता, वहां वह ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर के वेद अध्ययनम अकरोत, वेदों का अध्ययन किया। हमारे 4 वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणाम कृते वेद आदि नाम शास्त्राणाम शिक्षाई आंदोलन प्रारब्धवती, जब स्वयं ने वेदों का अध्ययन कर लिया तो बाकी स्त्रियों के लिए भी कृत्य माने के लिए, स्त्रीणाम कृत्य, स्त्रियों के लिए, औरतों के लिए, वेदादि नाम वेदों की शिक्षा के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। आगे चलते हैं। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे, 1880 में सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाह में करोत। 1880 में इन्होंने विपिन बिहारी दास के साथ में बांकीपुर न्यायालय यानी अदालत में लव मैरिज कर ली, अर्थात शादी कर ली। सार्ध एक वर्षात, सार्ध एक वर्षात, सार्ध माने आधा, एक माने एक, वर्षात माने 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष के अंदर ही तस्याहा पति दिवंगतः, इनके पति की मृत्यु हो गई। तदनंतरम, उसके बाद सा पुत्रया मनोरमा सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत, उसके बाद सामान्य वह कौन, रमाबाई, पुत्रया अपनी बेटी मनोरमा के साथ जन्मभूमि, अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र, क्योंकि पंडिता रमाबाई महाराष्ट्र की रहने वाली थी, महाराष्ट्र प्रदेश की रहने वाली थी, वापिस वे महाराष्ट्र आ गईं। नारी नाम सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, स्त्रियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने स्वकीय माने अपना जीवनम अर्पितवती, अपना जीवन अर्पण कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती, हंटर शिक्षा आयोग के सामने, समक्षम माने सामने, नारी शिक्षा विषय, नारी शिक्षा के विषय में इन्होंने स्वमतम अपने मत, अपने विचारों को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, वह उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड देश भी गईं। तत्र, इंग्लैंड जाकर के, तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयक है उत्तम विचार है प्रभाविता जाता, वहां पर वे ईसाई धर्म में स्त्री शिक्षा के विषय में, स्त्रियों के विषय में उत्तम विचारों से वो प्रभावित हुई, अर्थात वह ईसाई धर्म में स्त्रियों के सम्मान से भी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत, इंग्लैंड देश के बाद रमाबाई अमेरिका देश भी गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत, वहां पर वे भारतस्य विधवा स्त्रीणाम, वहां पर इन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए अर्थ संचयम, अर्थ माने पैसा इकट्ठा किया, अर्थ संचय माने धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य, भारत वापस आकर के, प्रत्यागत माने वापस आकर के, मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापित, मुंबई नगर में आकर के इन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, अर्थात कोई एनजीओ स्थापना की। अस्मिन आश्रम में, इस आश्रम में निसहायाः स्त्री है निवसंति स्म, इस आश्रम में निराश्रित जिनका कोई सहारा न हो ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें यहाँ पर निवास करती थीं।
तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठ कलादीनांच प्रशिक्षणम अपि लभन्ते स्म। तत्र स्त्रियां, इस आश्रम में स्त्रियां मुद्रण छपाई, टंकन टाइपिंग, काष्ठ कलादीनांच, काष्ठ लकड़ी पर कलाकार करना अर्थात लकड़ी पर चित्रकारी करना, प्रशिक्षणम अपि लभन्ते इसमें प्रशिक्षण दिया जाता था। वहां पर स्त्रियों को छपाई, टाइपिंग और लकड़ी पर चित्र बनाने की प्रशिक्षण दिया जाता था। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम, परंतु यह सदन अब पुणे नगर में पुणे नगर में स्थानांतरित कर दिया गया। ततः इसके बाद पुणे नगर से समीपे, इसके बाद पुणे के पास में केडगांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन, ये कोई दूसरा एनजीओ बनाया है इन्होंने, मुक्ति मिशन नामक संस्थानम तया स्थापितम, कि इन्होंने वहां पर मुक्ति मिशन नामक संस्थान की स्थापना की। तत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः ससम्मानम जीवन यापयन्ति, अब भी यहाँ पर निराश्रित स्त्रियां सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं अर्थात जीवन गुजारा करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाया महोदया निधनम अभवत, 1922 में रमा महोदय का निधन हो गया, मृत्यु हो गई। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणाः आसीत, यह देश विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थीं। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे अपि तस्यायाः महत्वपूर्ण अवदानम अस्ति, कि लेखन के क्षेत्र में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी 2 रचनाएं हैं, स्त्री धर्मनीति, हाई कास्ट हिंदू वेमेन और हाई कास्ट हिंदू वेमेन इति तस्यायाः प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते, ये इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्रिय छात्रों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। अभ्यास कार्य को हम अगली कक्षा में आपसे करवाएंगे। जब अगली कक्षा में हम आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा तो मैं आपको अभ्यास कार्य करवाऊंगा। किसी भी शंका के लिए, किसी भी डाउट के लिए आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। प्रिय छात्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।